भाई देखो, अभी ना पूरी की पूरी यूनाइटेड फैन बेस कंफ्यूज बैठी है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड कौन सा स्ट्राइकर साइन करेगी। या तो वो सेस्को होगा, या फिर वो ओली वॉटकिंस होगा, या फिर कोई और स्ट्राइकर होगा। तो देखो भाई, इस वीडियो में मैं पूरा खोल के रख दूंगा तुम्हारे सामने। इस वीडियो में हम फुल एनालाइज करेंगे हर चीज़ को, एंड फुल खोल के समझेंगे मैनचेस्टर यूनाइटेड की नीड क्या है एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड की वांट क्या है, सब कुछ समझेंगे। राइट एंड और ये बहुत सारे ट्रांसफर अपडेट्स हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड से रिलेटेड। गोलकीपर की भी बहुत ज़्यादा अपडेट है भाई यूनाइटेड से रिलेटेड। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। राइट, तो अब भाई वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भाई लेट्स टॉक अबाउट स्ट्राइकर सिचुएशन। देखो भाई, रूबेन अमोरिम ने बोल दिया कि भाई मुझे एक प्रीमियर लीग प्रूवन स्ट्राइकर चाहिए। राइट एंड वी नो व्हाई ही वांट, बिकॉज यू नो उसको पता है कि भाई प्रीमियर लीग कितनी डिफिकल्ट लीग है, और अब तो और डिफिकल्ट हो गई है भाई। रिट्स आ गए भाई, फ्रिंगपोंग वगैरह, बहुत सारे नए प्लेयर्स आए हैं भाई, चेरकी, बहुत सारे नए प्लेयर्स, योकरेस, बहुत सारे नए प्लेयर्स आए हैं, समझ रहे हो तुम। तो और प्रीमियर लीग बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो चुकी है अब। एंड यू नो बहुत पहले ही बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है इंग्लैंड की लीग एक्चुअली। प्रीमियर लीग तुम्हें पता है बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। दैट्स वाई एमोरिम नीड्स अ प्रीमियर लीग प्रूवन स्ट्राइकर। एंड हमें आई वी नो कि अगर प्रीमियर लीग प्रूवन स्ट्राइकर नहीं हुआ और एक्सपीरियंस इतना नहीं हुआ तो उसे सेटल होने में टाइम लगेगा। राइट एंड रूबेन अमोरिम को फिर सैक होने में टाइम नहीं लगेगा फिर। राइट, तो हमें एक ऐसा स्ट्राइकर चाहिए जो एक्सपीरियंस हो। अगर एक्सपीरियंस ना हो तो उसे सेटल होने में इतना टाइम ना लगे। मतलब समझो सीजन स्टार्ट होने के एक महीने में वो सेटल हो जाए, एक महीने में ही, और इस मैनचेस्टर यूनाइटेड की टीम के साथ वो सेटल हो जाए। राइट, मतलब ज़्यादा सेटल होने में टाइम ना ले, बैलेंस होने में ज़्यादा टाइम ना ले वो। राइट बंदा, तो जो भी होगा, या तो वो सेस्को होगा या तो वो वॉटकिंस होगा, वी विल सी। बट रूबेन अमोरिम ने बोल दिया कि मुझे प्रीमियर लीग प्रूवन स्ट्राइकर चाहिए। बट ऐसा नहीं है कि भाई हमें प्रूवन प्रीमियर लीग एक्सपीरियंस स्ट्राइकर ही चाहिए। अब वी कैन स्टिल गो फॉर सेस्को। राइट, बट सेस्को से रिलेटेड एक बहुत ही मतलब रिसेंट न्यूज़ आई है, एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, दैट फैब्रिज़ियो रोमानो हैज़ कंफर्म दैट क्रिस्टोफर वाइविल इज ड्राइविंग मैनचेस्टर यूनाइटेड्स इंटरेस्ट इन बेंजामिन सेस्को। राइट, अब देखो भाई, क्रिस्टल वाइविल आई डोंट नो, शायद वो सेस्को के साथ रह चुके हैं पहले। राइट, तो देखो भाई, क्रिस्टल वाइविल सेस्को को मैनचेस्टर यूनाइटेड की तरफ ला रहे हैं। एक्चुअली सेस्को और मैनचेस्टर यूनाइटेड को वो क्लोज कर रहे हैं आपस में। राइट, ला रहे हैं आपस में, अटैच कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं भाई, चिपका रहे हैं आपस में। राइट, तो होप्स तो अगर हम जिस भी साइनिंग के लिए जाएं हमारे लिए अच्छी साइनिंग हो एंड रूबेन अमोरिम को सेक नहीं करना पड़े। राइट, बट यू नो अगर हमने अगली सीजन में ऐसी परफॉर्मेंस दे दी, इतनी, समझ रहे हो तुम, इतनी पथेटिक परफॉर्मेंस दे दी, तो रूबेन अमोरिम के ही ऊपर सवाल उठेंगे एंड रूबेन अमोरिम को ही टारगेट किया जाएगा। एंड इस यूनाइटेड की टीम को ही टारगेट किया जाएगा मीडिया में। मीडिया नहीं छोड़ने वाली, खास करके इंग्लैंड की मीडिया नहीं छोड़ने वाली। राइट, सो होप्स हो कि हमारे पास एक अच्छा स्ट्राइकर आए। या तो वॉटकिंस हो सकता है, यहाँ तो वो सेस्को हो सकता है। वॉटकिंस से याद आया कि भाई ओले वॉटकिंस से रिलेटेड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, दैट बेन जेकब्स ने ये कंफर्म किया, तो तुम पता है वो रिलायबल सोर्स ही है, दैट ओले वॉटकिंस इज वेरी ओपन टू मैनचेस्टर यूनाइटेड। सोर्सेस क्लोज टू विला हिंट दैट ऑफर टू 50 million might stand a chance, especially if Watkins drive for a move away. राइट, तो देखो भाई, इसका मतलब क्या है, दैट एस्टन विला ने पहले क्या बोला था कि भाई वॉटकिंस सेल के लिए नहीं है। राइट, पहले उन्होंने मैं रिजेक्ट कर दिया था, एंड उन्होंने बोला था 60 million अगर तुम हमें दोगे, 60 million या तो उससे अबव, तब हम सोच सकते हैं वॉटकिंस के लिए। राइट, बट अब जब वो देख रहे हैं कि भाई यूनाइटेड सेस्को में भी इंटरेस्ट दिखा रही है अपना, तब वो उन्होंने वॉटकिंस का प्राइस कम कर दिया है, मनी कम कर दिया है, पैसे कम कर दिए हैं। राइट, एंड उन्होंने अब 50 million या फिर 50 million के आसपास, मतलब वो 52 53 या हो सकता है, या फिर वो 48 49 भी हो सकते हैं। अब वो नेगोशिएशंस के ऊपर है सब, अगर हमें रियली में ही वॉटकिंस चाहिए। राइट, तो अगर भाई वॉटकिंस आ गया सेस्को, या आई डोंट नो भाई, मैं अपना ओपिनियन दूं तो दोनों ही सही रहेंगे भाई। अब वो रूबेन अमोरिम के ऊपर है, वो मैनेजमेंट के ऊपर है मैनचेस्टर यूनाइटेड की, एंड वो मैनचेस्टर यूनाइटेड टीम के ऊपर है भाई कि कौन सा स्ट्राइकर बॉल आती है एंड कौन सा स्ट्राइकर रूबेन अमोरिम के सिस्टम में फिट होगा। एक और चीज़ हमने ये भी देखनी है कि कौन सा स्ट्राइकर रूबेन अमोरिम के सिस्टम में फिट होगा। राइट, बिकॉज अगर फिट नहीं होगा तो भाई वेस्ट के फिर से साइनिंग। राइट, तो हमें ये भी देखना है कौन सा स्ट्राइकर रूबेन अमोरिम के सिस्टम में फिट होगा। तो अब भाई garnacho से रिलेटेड बात करते हैं, बिकॉज मैंने पहले बहुत वीडियो में बोल चुका हूँ ये कि हमें सिर्फ साइनिंग्स नहीं करनी है, बल्कि हमें बेचना भी है प्लेयर्स को जिनसे हम रेड होना चाहते हैं, जिनको हम बेचना चाहते हैं।
राइट। तो एलेक्जेंड्रो गर्नाचो से रिलेटेड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ आ रही है दैट, अब ये देखो इतनी रिलायबल सोर्स से नहीं आ रही है तो मैं नहीं बोलूँगा कि ये सच है, बट देन ऑल्सो देखते हैं भाई क्या होता है फ्यूचर में। दैट चेल्सी हैव सेट अ वैल्यूएशन फॉर 80 मिलियन फॉर निकोलस जैक्सन एंड 30 मिलियन फॉर एलेक्जेंड्रो गर्नाचो, राइट। अब देखो भाई चेल्सी ना बहुत ज़्यादा चालाक है एंड थोड़ी सी वो समझ रहे हो तुम, समझ गए होगे, राइट। मतलब 30 मिलियन में हम गर्नाचो को सेल करेंगे, तो मैं लगता है आई नो कि हम उससे हम उससे रेड होना चाहते हैं, हम उससे जान देते हैं, राइट। एंड हम उससे छुटकारा पाना चाहते हैं, पर 30 मिलियन का हम नहीं बेचने वाले गर्नाचो। एंड अगर 30 से 35 मिलियन का हम नहीं बेचने वाले भाई, एटलीस्ट हमें 40 अबव मिलियन चाहिए, 40 45 और 50 मिलियन, बिकॉज लास्ट सीजन गर्नाचो ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी एंड वो जिस भी टीम में फ्यूचर में जाएगा सबको पता है कि भाई वो अगले 10 साल खेलेगा, मतलब जब तक वो उस टीम में रहा, राइट, अगले 10 साल वो अच्छी फुटबॉल प्रोवाइड कर सकता है उस टीम को, बिकॉज ही इज़ वेरी ओल्ड, ही इज़ 20 ईयर्स ओल्ड, सॉरी ही इज़ वेरी ओल्ड नहीं, ही इज़ वेरी यंग, ही इज़ 20 ईयर्स ओल्ड। एंड भाई वो एक राइजिंग स्टार है, एक यंग टैलेंट है, राइट, जो कि मैनचेस्टर यूनाइटेड की अकेडमी में पला बढ़ा है, राइट। तो हम 30 मिलियन में उसे नहीं दे सकते। एंड निकोलस जैक्सन जो कि चेल्सी का थर्ड चॉइस स्ट्राइकर है, थर्ड चॉइस, उसको वो 80 मिलियन में बेचना चाहती है भाई। मतलब चेल्सी ना भाई, चेल्सी को छोड़ दो भाई, चेल्सी जाने दो भाई, चेल्सी को नहीं, हटा दो चेल्सी को। अब देखो भाई बात करते हैं अपनी गोल कीपिंग सिचुएशन रिलेटेड। तो गोल कीपिंग सिचुएशन रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग न्यूज़ आ रही है, जो कि डोनारुमा से रिलेटेड बहुत सारी इंटरेस्टिंग न्यूज़ आ रही है। सबसे पहले भाई तुम्हें पता होगा कि हम सेने लेमंस के लिए इंटरेस्टेड थे, राइट, सेने लेमंस पे अपना इंटरेस्ट दिखा रहे थे, शो कर रहे थे अपना इंटरेस्ट, राइट। बट सेने लेमंस का तो नहीं पता, आई मीन हम साइन कर सकते हैं, अभी भी इंटरेस्ट है हमारा अभी भी सेने लेमंस पे, बट डोनारुमा से रिलेटेड बहुत सारे लिंक्स आ रहे हैं एंड बहुत सारी अपडेट्स आ रही हैं। So the latest update is that Manchester United are the favorites to sign Donnarumma. Right? Discussions have taken place between the players in Tourage and the club in recent hours. देखो भाई ये भी न्यूज़ अगेन इतनी रिलायबल सोर्स से नहीं है, बट भाई फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, एज आई टोल्ड यू भाई, राइट। एंड फ्यूचर में सॉरी पास्ट में बहुत सारे ऐसे ट्रांसफर देखे हैं जो कि इतने रिलायबल सोर्सेस से नहीं आ रहे होते हैं, बट देन पता चलता है कि भाई हाँ भाई हैं, सच है, राइट। तो ये न्यूज़ सच हो सकती है बिकॉज बहुत ज़्यादा लिंक्स आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा कल या परसों से बहुत ज़्यादा लिंक्स आ रहे हैं डोनारुमा के मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ। सो मे बी वी कैन ऑल्सो साइन डोनारुमा, बट सैनल लेमंस भी हमारा एक मेन टारगेट है एंड वो हमें सस्ता भी मिल सकता है। सो मे बी वी शुड गो फॉर सैनल लेमंस, आई डोंट नो। अब तो अपना थॉट्स मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताना भाई, मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूँ एंड ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताना, मुझे बिकॉज मोटिवेशन मिलती है इससे बहुत। सो प्लीज़ भाई कमेंट में बताना कि हमारे लिए कौन सा गोलकीपर अच्छा है, कौन सा गोलकीपर हमारे सही रहेगा। एमी मार्टिनेज देखो फब्रिज़ो रोमानो ने कंफर्म कर दिया कि कोई चांस नहीं है एमी मार्टिनेज का, एस्टन विला रिजेक्ट कर सकती है, राइट। चाहे हम उन्हें आई थिंक 50-60 मिलियन भी देंगे तब भी वो हमें नहीं देने वाली हमारा एमी मार्टिनेज, राइट। सैने लेमंस, डोनारुमा, यही दो ऑप्शन बचे हैं हमारे ज़्यादा से ज़्यादा जिनके अभी लिंक्स आ रहे हैं, राइट। सैने लेमंस आई थिंक हमें सस्ते में मिल सकता है एंड वो यंग भी है, राइट। एंड डोनारुमा आई मीन एज कम्पेयर टू सैने लेमंस ओल्डर है एंड वो महंगे भी मिलेगा हमें, राइट। बट ऑब्वियसली डोनारुमा इज अ वर्ल्ड क्लास गोलकीपर भाई, वर्ल्ड क्लास। हमें उन्होंने फाइनल में चैंपियंस लीग या अभी 2020 जो 5 का चैंपियंस लीग था उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। सो तुम लोग मुझे कमेंट्स में बताओ भाई, क्योंकि मैं तो डिसाइड नहीं कर पा रहा कौन सा गोलकीपर हम ले सकते हैं, एंड तुम लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि हमें कौन सा गोलकीपर लेना चाहिए। अब देखो भाई ये तो सारी हो गई ट्रांसफर्स की बात, बट अब एक मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ बिफोर एंडिंग द वीडियो दैट देखो कल हमारा गेम है बोर्नमाउथ के अगेंस्ट, होप सो कि भाई वो अच्छा जाए, होप सो, राइट। एंड देखते हैं भाई क्या होता है उस गेम में, राइट। एंड आई थिंक कल सुबह है 6 बजे, आई डोंट नो भाई, बस होप सो कि भाई अच्छा गेम जाए वो हमारा एंड हम उससे में अच्छा परफॉर्म करें बोर्नमाउथ से अगेन, राइट। हमने वेस्ट हैम का केस देखा था, हमारा अच्छी परफॉर्मेंस दी, हमें काफ़ी इंप्रूवमेंट दिखी थी, राइट। एंड बोर्नमाउथ ऑन द अदर साइड वो एवर्टन को 3-0 पेल के आई है। सो कॉम्पिटिशन विल बी हाई एंड ऑफ कोर्स द फेवरेट विल बी मैनचेस्टर यूनाइटेड फॉर मी। यार तुम अपने लिए बताओ, तो अपने थॉट्स बताओ कमेंट्स में, बट गोल कीपर सिचुएशन रिलेटेड मुझे ज़रूर अपने थॉट्स कमेंट्स में बताना, और आइदर डोनारुमा और साने लेमंस, इन दोनों में से हमने किसको साइन करना चाहिए, राइट। कौन रूबन एमरम के सिस्टम में ज़्यादा अच्छे से फिट होगा एंड कौन ओनाना को टक्कर दे सकता है, ओनाना को चैलेंज कर सकता है फॉर द फर्स्ट चॉइस गोलकीपर, राइट। सो या भाई आज की वीडियो यहीं तक थी भाई, आई होप सो यू रियली एंजॉयड द वीडियो। इफ एंजॉयड सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना, एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैन टेक केयर, बाय बाय।